ओम शांति। आज 28 अप्रैल 2022 हम सुन रहे हैं प्रातः साकार हिंदी मुरली। आज का महावाक्य, इस महावाक्य में बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे अब वापिस घर चलना है, परम धाम जाना है, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छा हो, धनवान हो, ये सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। अर्थात देह का साथ जितना भी हमारा संपर्क है वो सबको भूलना और अपने को आत्मा समझना, ये गीता का सार है। आज का प्रश्न है, किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो, मनुष्य से देवता बन सकते हो? उत्तर, पहला निश्चय चाहिए कि हम आत्मा है, अभी हमें शरीर छोड़ करके वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। ये बहुत कंपलसरी बात बाबा हमें समझाते हैं। नंबर 2, हमको पराने वाला और साथ ले जाने वाला निराकार शिव बाबा हैं, उनकी श्रीमत पर हमें चलना है और किसको हमें नहीं देखना है। श्रीमत पर चल अपना व अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करना है, जिसको बाबा कहते हैं रूहानी सर्विस हमें करना। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते या जिन्हें पराने वाले बाप में निश्चय नहीं, वो कोई काम के नहीं, वो जहन्नम में जाते हैं। वो चलते चलते गुम हो जाते हैं, पराई को छोड़ देते हैं, उच्च तकदीर कभी भी बना नहीं सकते। तो ये इतना 1000 साल बाद बाप को पाकर के, टीचर को पाकर के हम ये गलती कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। सबसे ऊंचे ते उच्च परमपिता परमात्मा का ये बहुत बड़ा महिमा है। ओम शांति। बच्चे बैठे हो और जानते हो ना कि बाबा के सामने बैठे हैं, हम स्टूडेंट होकर के बैठे हैं, कोई सन्यासी, उदासी, मित्र संबंधी आदि के सामने तो नहीं बैठे हैं। जानते हो ना कि हम बराबर अति मीठे बाप, जिसको हम जन्म जन्मांतर याद करते आए हैं, उनके सम्मुख बैठे हैं, वो हमें पढ़ाते हैं, हम आत्मा धारण करते हैं। हम भी उनके जीते जी बच्चे बने हैं, ये दुनिया में रहती हुए, ये शरीर में रहती हुई, लेकिन जो बाबा ने डायरेक्शन देते हैं पुराना दुनिया को भूलने का, पुराना दुनिया भूल करके, सब कुछ भूल करके बाबा का हम बन गए हैं। सन्यासियों को तो फॉलोअर्स बनते हैं। सन्यासी थोड़ा सा मंत्र देते हैं, थोड़ा सा नियम बताते हैं, उनका फॉलोअर्स बन जाता है। वास्तव में रहते तो अपना घर में ना, तो वो फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु फॉलोअर्स तो फॉलो तो नहीं करते हैं, वो तो फॉलोअर्स कभी भी नहीं है। फॉलोअर्स अर्थात उनका साथ रहना होगा, उनका ड्रेस पहनना होगा, उनका मार्ग पर चलना होगा। तुम बच्चों को अभी फॉलो करना है। बाबा कहते हैं तुम संसार में रहते हुए कमल पुष्प समान जीवन तुम्हें बिताना है। तो बुद्धि में ये याद रहे हम आत्मा है। सिर्फ ये छोटी सी परिवर्तन हमें जीवन में करना है। जहाँ बाबा जाएंगे वहाँ हम भी जाएंगे परम धाम। निराकार बाबा परम धाम से यहाँ आए हैं पतितों को पावन बनाने। तो आएंगे तो पतित दुनिया में, पतित शरीर में जो पहले नंबर में पावन था, श्री कृष्ण था, नारायण था, तो जिसने 84 जन्म भोगे हैं, तो उनमें ही बैठ करके तो यह सब बात समझाते हैं। वो दादा लेखराज बन गया तो उनको बाबा ने ब्रह्मा बनाया। ये छोटी सी बात हमें निश्चय कर ले, हमारा आध्यात्मिक जीवन बहुत ऊंचा मार्ग पर चल सकते हैं। तो यहाँ बहुत बच्चे बैठे हैं, टीचर कोई एक को पढ़ाएंगे क्या? तो ये भी बहुतों का गलत फहमी है। शास्त्र पढ़ करके बहुतों को बुद्धि उल्टा हो गया है। भगवान और बच्चों सिर्फ अर्जुन प्रति, ऐसा तो कभी हो ना सके। एक के लिए कि भगवान आएगा, गीता का ज्ञान सुनाएंगे। तो बच्चे जानते हैं इस समय, तुम ब्राह्मण जानते हो, हम आत्माएं बाप के सामने बैठे हैं, हम करोड़ अंतज भाई बहन ये सारी दुनिया में है, परमात्मा से हम पढ़ रहे हैं। और कोई भी सत्संगों में ऐसा नहीं समझेंगे, वो तो दूसरा लेवल का पढ़ाई है। ये शरीर का सत पढ़ाई, ये शरीर का सत खत्म। तुमको समझाया जाता है तुम्हें अभी वापिस चलना है और साथ में ये संस्कार ले जाना जो इस समय तुम पढ़ते हो। शरीर को तो यहाँ ही तुम्हें छोड़ना है, ये बहुत यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसीलिए देह का भान छोड़ते जाओ। 2 दिन बाद मरेंगे, 2 दिन पहले तुम्हें शरीर का भान छोड़ना है, तो उस समय तो तुम्हें छोड़ना ही होगा।
जाना ही होगा, मरना ही होगा। तो मैं इतनी अच्छी हूँ, धनवान हूँ, यह सब तुम्हें छोड़ना है। देह का साथ जितना भी तुम्हारा ये रंग लगा हुआ है, ये सब रंग तुम्हें छोड़ना है। मैं आत्मा हूँ, यह निश्चय तुम्हें करना है। बाप को याद करते करते तो बाप के साथ तुम्हें चल पड़ना है। तो ये अंतिम समय का बाप का इशारा मिलेगा। तुम शरीर को भूल के, शरीर को छोड़ के, तो तुरंत तुम उड़ के बाबा का साथ चल पाओगे। इसका प्रैक्टिस तुम्हें करना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे तो देह का अभिमान हो ना सके, क्योंकि मुझे अपनी देह तो है ही नहीं, तो मुझे प्रैक्टिस करने का कोई ज़रूरी नहीं। मैं ए बार प्योर हो, ए बार मैं देही अभिमानी हूँ। तुमको भी पहले यह देहवान थोड़ी ही था। सत्ययुग में, त्रेता युग में जब तुम थे, जब तुम आत्मा मेरी पास थी, तो फिर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया। तुम कहेंगे हमने राज्य भाग्य लिया था, फिर हमने हराया। सत्ययुग त्रेता में तुम्हारा कितना आलीशान महल था, राज्य था, ऊंचा पद था, तो तुम देही अभिमानी थे। तो धीरे धीरे तुम देहभान में चले आए हो, और फिर तुमको मुक्ति धाम में वापस में ले चलने आया हो। ये काम कल्प कल्प में करता रहूँगा। शरीर को तो नहीं ले जाऊँगा, ये तो इम्पॉसिबल है। वो लेना भी कोई ज़रूरी नहीं। शरीर तो तुम्हें कंचन काया मिलने वाला है, यह पुराना शरीर है, इसका भान तो बुद्धि से तुम्हें तोड़ना है। ये काम जरूर तुम्हें करना चाहिए। तो रहना भी अपने गृहस्थ व्यवहार में कमल पुष्प समान। तो यह कोई सन्यास मठ नहीं है। अपने घर बार को भी संभालना है, बच्चे को भी देखना है, तो अपने पति का सेवा भी करना है। ये तो छोड़ करके जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, ये स्वार्थी हो गया ना। बाबा बच्चों से छुड़ाते नहीं हैं। बाप कहते हैं तुम अपने बच्चों को याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। तुम भी उच्च मार्ग पर चलने वाले हो ना, तो अपने बच्चों को भी उच्च मार्ग का दिशा दिखाओ। तो समझाते रहो, तो उनको भी शिव बाबा से प्यार हो जाएंगे। शिव बाबा कितना मीठा और प्यारा है, तो वो तुम जैसा समझते हो अपने बच्चों को भी सिखाओ। सबको यह बिठा देवे तो बच्चों को कौन संभालेगा। इसीलिए बाबा समझाते हैं। तो इसीलिए तो मधुबन में बैठना नहीं है, मधुबन चलाने वाला तो बहुत है। तो ये गांव चलाने वाला, शहर को चलाने वाला, गांव को उठाने वाला, शहर को उठाने वाला कौन है? इतने करोड़, तो लाखों करोड़ आत्मा को ज्ञान सुनाना है, उद्धार करना है, तो बाबा का मैसेज देना है, कौन करेगा? तो ऐसे यहाँ बहुत बच्चे हैं ना, तो जो यहाँ से शरीर छोड़ करके जाते हैं, फिर दूसरा जन्म लेकर के आएंगे, बाप से वर्षा लेने मिलेंगे भी। ये भी बाबा हकीकत बता दिया। मधुबन में रहने वालों जो नियम पर चलने वाले हैं, उम्र हो गया, वो मर गया, तो फिर आएंगे, जन्म लेंगे, फिर बाबा से मिलेंगे, बाबा से वर्षा मिलेगा। यह निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा है। बाबा कहते हैं से ये प्रैक्टिस रोज करते रहो, लाखों करोड़ बार ये सोच विचार चलाते रहो। यहाँ हमारी दिल नहीं लगनी चाहिए। दुनिया तो अभी तो गई की गई। सन्यासी लोग कहते हैं ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे, तो उनके मतांतर है, बहुत मतांतर है। तो यह तो एक ही बाप है, एक ही मत है, वो श्रीमत है। बाप आया है हम बच्चों को वापस ले चलने। ये सीधा बात हमें समझना चाहिए। सतयुग में ये सब तो धर्म नहीं होगा, एक धर्म होगा, एक राज्य होगा, एक भाषा होगा। तो अभी सतयुग स्थापन हो रहा है। ये सतयुग में तुम जाने वाले हो, तुम्हें खुशी का खगिया मरना चाहिए। अब बाबा अभी री इनकारनेट हुआ, तो अवतरण हुआ। तो जिसको बाबा कहते हैं मैं जन्म नहीं लेता हो, मैं तो अवतरण होता हूँ। तुम भी रिजुविनेट हो रहा हो। बाबा समझाते हैं आत्मा को तो मैं बनाता नहीं हूँ, आत्मा को मैं छोता भी नहीं हूँ, लेकिन ये थॉट्स का आधार से, चिंतन का आधार से, विचार सागर मंथन का आधार से तुम्हारा परिवर्तन हो रहा है। तुम आत्मा से सच्च बन रहे हो। तो री इनकारनेशन एक के लिए कहेंगे, परमात्मा के लिए। तो बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमारे जीवन में अच्छा ही परिवर्तन आया, तो कभी थोड़ा क्रोध आ जाता है। हाँ बच्चे, ये तो होगा ही। तो बीमारी कोई फट से छूट थोड़ी ही जाता है। तो सब गुण निकालते निकालते निर्गुण बन गए हो। तो अभी सर्व गुणवान तुम्हें बनना चाहिए। माया तुम्हें तो निर्गुण बना दिया। गुण निकालते जाते
तुम बिल्कुल ही गुणहीन बन गई हो, तो तुमको अथाह धन मिलता है। तो ये गुण धन को प्राप्त करने के लिए तुम्हें गुण भी चाहिए। तो वहाँ लोभ की तो कोई बात ही नहीं। यहाँ लोभवश तो कितनी चोरी आदि करते हैं। ऑफिसर को गफलत से अनाज के गोदाम खराब हो जाता है तो फिर उनको जला देते हैं। तो ये गड़बड़ी करते हैं, घोटाला करते हैं। यह तो मनुष्य भूख मरते हैं देखो। और ऑफिसर लोग क्या करते हैं? तो ये तो झूठा दुनिया हो गया ना, झूठा कर्म करते रहते हैं। तुम समझते हो कि हमको शिव बाबा पर आते हैं। पहले जब तक किसको यह निश्चय नहीं कि शिव बाबा हमको पराते हैं तो कोई काम का ही नहीं है। बाबा ने समझाया है, तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, अभी पावन बन रही है। श्रीमत पर जरूर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। मित्र संबंधियों का श्रीमत से कल्याण करना है। तो चिट्ठी लिखनी है। बाबा कहते चिट्ठी ना लिखे तो बाबा क्या समझेगा, बच्चा क्या जिंदा है क्या मर गया। तो श्रीमत से नहीं लिखेंगे तो अकल्याण करेंगे। तो श्रीमत प्रमाण हमें लिखना चाहिए। जो बाबा हमें तो इशारा देते हैं, इशारा प्रमाण हमें जीवन को चलाना चाहिए। बहुत है जो तो छिपा कर चिट्ठी लिखते हैं। तो बाबा शिक्षक बैठे हैं तो बाबा को बताना चाहिए, बाबा तो तुमको ऐसे चिट्ठी लिखनी सिखाएंगे जो पढ़ने वालों का रोमांच खड़े हो जाए। तो बाबा भी तो ये कलाकार है ना, तो हमें सब कला सिखाते हैं। बाबा मना नहीं करते हैं, तोड़ निभाते हैं। नहीं तो चैरिटी बिगिंस एट होम कैसे होंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं, तो बाबा हर एक प्रकार का गुण, हर एक प्रकार का कला हमें सिखाते हैं। हर एक प्रकार का बाबा हमें तो ये मैनर्स सिखाते हैं। कोई है जो श्रीमत पर नहीं चलते तो गुम हो जाता है, तकदीर में नहीं है ना। तो बाबा इस पर छोड़ देते हैं तो चल न सके। ऐसे बहुत पुरुष आते हैं जिनकी स्त्रियां नहीं आती हैं, तो मानते नहीं हैं ज्ञान में चलने का, ज्ञान को समझते नहीं। शिव बाबा लिखते हैं, तुम तो कमज़ोर हो, तुम्हें ताकतवान बनना चाहिए। उनको भी समझाना चाहिए। तो तुमने तो प्रतिज्ञा की थी ना कि आज्ञा मानेंगे। जब तुम्हारा शादी हुआ तो तुम्हारा स्त्री तो मंत्र उच्चारण किया ना, जो तुम कहोगे वो तुम्हारी बात मानेंगे। तो तुम अपनी स्त्री को वश नहीं कर सकते हो, तो विकारों को वश कैसे करेंगे। छोटा सा उदाहरण दे करके बाबा युक्ति से बात करता है। तुम्हारा फर्ज है स्त्री को अपना हाथ में रखना है, प्यार से समझाना है। तो शास्त्रों में यह सब इस समय की बात लिखी हुई है। तुम ब्राह्मण भी पहले बुद्धू थे और बाबा ने बुद्धिमान बनाया है। तुम जानते हो ना, शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले ऐसा ही पाठ बजाया होगा, ऐसा ही समझाया होगा। और यो ब्रह्मा भी जान गए हैं, तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। ब्रह्मा तो फट से जान गया है, फट से ब्रह्मा बाबा समर्पण हो गया, ब्रह्मा बाबा फट से पुरुषार्थ में लग गया। लेकिन तो निश्चय तुम्हारा कमी है, इसीलिए तुम आनाकानी करते हो। लेकिन ब्रह्मा जैसा तुम्हें झट से झटकू बनना चाहिए। जो अच्छी रीति सर्विस करेंगे तो वही फरिश्ता बन जाएंगे। बाबा ने क्लियर बात बता दिया। अगर हिसाब किताब रह जाता है तो सजा खानी पड़ेगी, क्योंकि बाबा का तो राइट हैंड तो धर्मराज है। अभी तुम सम्मुख बैठे हो ना, शिव बाबा तुमको सुनाते हैं। ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। शिव बाबा कहते बच्चे अब नाटक पूरा होने वाला है, तुम्हें घर जाना है। तुम मेरी से योग लगाओ तो पवित्र बन जाएंगे और मेरे साथ वापस जल पाएंगे। तुम जानते हो अब साजन लेने आया है। कितना बाबा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं। दुनिया में साजन जब लेने आता है ना, तो सजनी को सजाते हैं। तो बाबा आकर के अभी गुणों से, ज्ञानों से, तो मैनार्स से हमें सजाते हैं ना। और तुमको पराती भी है, ये पराई ही हमारा श्रृंगार है। कितना वंडरफुल बात है। तुम कितने सौभाग्यशाली हो ना। तो एक ही श्रीमत पर चलना चाहिए तुम्हें, पतिव्रता तुम्हें बनना चाहिए। साजन का साथ तुम्हारा तो एक का साथ ही तुम्हारा प्यार होना चाहिए। कहते हैं ना, तुम सबसे श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ हो, तो मैं श्री श्री हूँ, तुमको श्री श्री तो श्रेष्ठ बनाता हूँ, श्रेष्ठ दुनिया बनाता हूँ। यहाँ कितने पतित है और अपने ऊपर तो श्री का टाइटल रखवाते हैं और टाइटल खरीद करके भी ले आते हैं। तुम रावण पर विजय प्राप्त करने जाते हो तो वो दूसरा लाइन पर चले जाते हैं, तुम सही लाइन पर हो। क्यों बाबा समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा पर तो आत्मा रूपी सुई पर काट लग गई है, तुम जान चुके हो।
तो अब चुंबक आकर के साफ करते हैं। चुंबक कौन है? चुंबक तो शिव बाबा है। तो जितना शिव बाबा को देखते रहेंगे, उनका भिन्न भिन्न संबंधों से याद करते रहेंगे, तुम्हारा ये आत्मा रूपी सुई पर जो तो ये कट लग गई हैं वो उतारते जाएंगे, साफ होते जाएंगे। साफ होंगे तो तुम कोशिश बढ़ेगी, तुम्हारा परमपिता साथ तुम चल पाओगे। तो काट उतारने के लिए बाप को याद करो। तो माता श्री कृष्ण के मुंह में माखन देखती है ना, वो है स्वर्ग रूपी माखन। दो बिल्ली आपस में लड़ते हैं, माखन श्री कृष्ण को मिलता है। श्री कृष्ण अकेला थोड़ी ही राज्य करेगा, इसका साथ तुम भी चलेंगे ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना चलता है। तो उसके बाद फिर राजाओं का घराना आ जाता है। तो ये वो भी बहुत पुराने चलते रहते हैं। पीछे प्रजा का प्रजा पर राज्य होता है, जैसे अब चलता है। अभी तुम जानते हो कि बाबा ने हमको पाठ बजाने भेजा है। स्वर्ग में हम बहुत सुखी थे। 21 जन्मों का वर्षा भारत में ही गाया जाता है। तो वो कन्याएं 21 जन्मों के लिए वर्षा दिलाती हैं। बाबा समझाते हैं बाबा कितने अच्छी रीति समझाते हैं, तो भी किसी किसी के पुराने सरे हुए अवगुण निकालते नहीं हैं। तो इतना मैलापन है, इतना तो ये करा दाग है, वो मिटता ही नहीं है। तो बाबा बड़ा मर्शाल भी है। बाबा के साथ धर्मराज भी है। अगर श्रीमत पर ना चले तो उनका राइट हैंड धर्मराज भी है। डंडा मारेगा, सजा खाना पड़ेगा। बाबा की गोद में जन्म लिया, फिर वहाँ जाकर के मर जाते हैं तो कितना घाटा पड़ जाएगा ना। श्रीमत पर नहीं चलते हो तो मर जाते हो। कितना समझाते हैं, सिर्फ बुद्धि से समझो बाबा हमको, तो बाबा हम आपके हैं। ये सिर्फ बाबा के है, कुछ देने का बात नहीं। बुद्धि से बाबा को अपना बना लो, अपना बेटा बना लो, अपना तो बच्चा बना लो, अपना पिता बना लो। तो इस समय दुनिया सारी पत्थर बुद्धि है। तो यो बाबा भी कहते हैं, हमने शास्त्र आदि पढ़े थे तो जानते कुछ भी नहीं। बाबा ने 12 गुरु किया। तो दादा लेखराज जी ने, ब्रह्मा बाबा ने, अगर कोई कहे मुझे ये शिक्षा गुरु से मिली है, तो क्या गुरु से शिक्षा एक को ही मिलता है क्या? तो ये तो जुक्ति से बात हमें करना चाहिए, भक्तों को हमें समझाना चाहिए। गुरु के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं ना। अगर गुरु के शिक्षा ली होती तो गुरु की पदवी भी ली होगी। तो यो तो बात ही निराली है। शिव बाबा इनके द्वारा शिक्षा दे रहा है। सबसे बुद्धि जोग हटवाते हैं। बाबा समझाते हैं, जो तुम्हें सीख करके आए हो वो सब भूलो। ये नया रूप में तुम्हें सीखना चाहिए, क्योंकि तुम्हें राजाओं का राजा बनना है, स्वर्ग दुनिया में जाना है, तुम्हें देवी देवता बनना है। ये साधारण बात नहीं। तो एक ही धक से सब कुछ छोड़ दिया ब्रह्मा बाबा ने। तो आज ब्रह्मा बाबा का रिजल्ट आउट हुआ। तो शिव बाबा ने डिक्लेयर किया वो तो प्रिंस बनने वाला, श्री कृष्ण बनने वाला। तो ये थोड़ा सा समय में वो तो नारायण बनने वाले हैं। बहुत बच्चे ने भी ऐसे ही किया। भट्टी बननी थी तो पाकिस्तान में बच्चों की कितनी संभाल हुई। बाबा तो ये पुराना बात समझाते हैं। तो बुद्धिमानों की बुद्धिमान बाबा बेटा था ना। तो किस समय क्या करना है तो बाबा इशारा देता था, यज्ञ चलाता था। तो हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहते थे अनाज अच्छा नहीं मिलता, तो झट ऑफिसर कह देते जो चाहिए वो पसंद करके ले जाओ, मना नहीं है। तो बुद्धि का ताला खोलने वाला बाबा बेटा है ना। तो बाबा ये तो असंभव को भी संभव करते थे। और बाबा के जिसका भाग्यों में दुर्गति है, भोग है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। तो सहन तो कुछ करना ही होता है। उस समय अत्याचार भी होता था। तो कुमारियों कितने मार खाती थी, कितना याद करती ही बाबा तो करती है बाबा को। बाबा कमाल है आपकी कि हमको ईश्वरीय लॉटरी मिलती है। कितना बच्चों को मीठा बनना है, प्यार से चलना है, तो घर वालों को भी उठाना है। इसलिए कभी कभार तो बच्चों को ज्ञान मिलता है। तो बच्चे ज्ञान में चलते हुए तो पूरा परिवार को ज्ञान में चला आते हैं। रचयिता अगर भाग जाए तो रचना का क्या हाल होगा। तो यहाँ सन्यासियों का यह पाठ था। तो उस समय पवित्रता की दरकार थी। तो बाबा कहते सन्यासी मार्ग भी ये बहुत इम्पोर्टेंट मार्ग है। सन्यासी मार्ग क्या दिखाया दुनिया में? पवित्रता बड़ा शक्ति है। तो वो अपने मत पर, ये भगवान उनको इशारा नहीं दिया, भगवान उनको चलाया नहीं। तो वो अपने ही मत दम पर वो पवित्र बनकर के घर छोड़ के जंगल चला गया। तो इसके क्या हुआ? ये संसार को थोड़ा ठेका मिला।
यो सारा खेल ड्रामा में बना हुआ है। सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। सतयुग में पतितों को पावन नहीं बनाएंगे तो यो संगम युग की बात है। संगम युग का ये परम कर्तव्य है। परमपिता परमात्मा इस समय शूद्रों को ब्राह्मण बना करके ये हम महायज्ञ रचते हैं। बाबा कहते हैं, मैंने आगे भी कहा था कि कल्प संगम युग में मैं आता हूँ। 4 युग में एक कल्प होता है और उन्होंने फिर उल्टा कर दिया, सत्यो त्रेता द्वापर कली, तो ये 4 युग मिला करके एक कल्प होता है। तो ये इसका अंत में मैं आता हूँ। लेकिन शास्त्र में क्या लिख दिया, जुगे जुगे कच्छ मच्छ अवतार लिख दिया। कितना अवतार तो बनाया है। तो मनुष्य भी तो साथ साथ करते रहते हैं। रावण राज्य है ना, जो विद्वान पंडित न कहते हैं, शास्त्र कहते हैं तो हाँ जी कहते रहते हैं, विकार में जाते रहते हैं। तो ये बाबा कहते हैं ये उल्टा मत है, झूठा मत है। इसमें कोई देवी देवता बन नहीं सकेंगे, स्वर्ग में कोई जा नहीं पाएंगे। सन्यासी सदैव शांति मांगते हैं तो सुख को नहीं मानेंगे। वो कहते हैं तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, क्योंकि स्वर्ग दुनिया में उनका कोई पार्ट नहीं है। कहेंगे ज्ञान तो ठीक नहीं है, दुनिया में सुख है कहाँ, सुख तो है ही नहीं। लेकिन दुनिया में सत्ययुग भी तो था, तो राम था तो रावण भी था। तो वो रावण को जानते हैं, इसीलिए कहते हैं दुनिया में सुख नहीं। तो ये राम को वो जानते नहीं। कृष्ण था तो कंस भी था और स्वर्ग में अपार सुख था। कृष्ण को इतना प्यार करते हैं तो वो तो स्वर्ग में भी मिलेगा। तो ये तो अभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होनी है। तुम जानते हो बाबा कृष्णपुरी में तो ले चलने के लिए पुरुषार्थ करा रहा है, हमें लायक बना रहा है। तो बाबा का साथ सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। बाबा का साथ हमें कोई झूठ कपट नहीं चलेगा। तो छिपाने से बहुत नुकसान होता है, ना सुनाने के कारण तो भूल बुद्धि को पाती रहती है, वृद्धि होती रहती है। बाबा कदम कदम पर श्रीमत देते हैं बच्चे। तो फिर भी कोई राय पर ना चले तो बाबा क्या करे, ये तो बच्चों का हाथ में काम है। बाबा समझाते हैं तुम ईश्वरीय संतान में बड़ी लटरी और सयानप चाहिए। बहुत प्यार से तुम्हें सबको बाप की पहचान देनी चाहिए, सर्विस करना चाहिए। पूछते हैं परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है। छोटी सी बात, छोटी सी चिटकिया, तो वो तो स्वर्ग का रचयिता है। तो स्वर्ग के मालिकपन का वर्षा होना चाहिए। तुमको वर्षा था तो हरा दिया, फिर तुमको देते हैं। तो बाबा कितना मर्सीफुल है ना। ये लक्ष्मी नारायण यहाँ का, तो लक्ष्मी नारायण यहाँ का लक्ष्य है। बाप जरूर सत्ययुग को ही राज्य भाग्य देंगे। तुम बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, तो सबको जीवदान देना चाहिए। एक और जन्म के लिए तुम ही महान पुण्य आत्मा हो। इतना बड़ा टाइटल बाबा देते हैं। तुम्हारी जैसे पुण्य आत्मा कोई हो ना सके। पुण्यों की दुनिया में तुम चलने वाले हो। बहुत मीठा तुम्हें बनना है। यह है पतित पावन बाप और दादा, बाप दादा। बच्चों को वैश्यालय से निकाल करके शिवालय में ले चलने के लिए आए हैं। तो इनको रौरव नरक भी कहते हैं, तो ये पापी दुनिया भी कहते हैं। यहाँ दुख ही दुख है ना, कलयुग का अंत है ना। बाबा आया है दुख धाम से निकाल करके तुम्हें सुख धाम में ले चलने के लिए। तो हम ऐसे परलौकिक माता पिता से सदा सुख लेने के लिए, मिलने के लिए आए हैं। तो ये भाव रख करके बाबा का मुरली सुनना है, बाबा से मिलना है। तो ये बहुत खुशी की बात है ना। तुम्हारी को खुशी है कि हमें शिवालय स्थापन करने वाले भोलानाथ भंडारी बाप के पास जाते हैं। कहाँ जाते हो, तो ऐसे खुशी से तुम बता दो। तो यो भी शिव को करना है, रथ को नहीं। याद भी शिव को करना। बाबा कहते हैं याद शिव को करेंगे तो तुम्हें वर्षा मिलेगा, तो ब्रह्मा को करेंगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो तुम मालामाल बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य शर नंबर 1, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। बहुत रॉयल्टी और समझदारी से चलना है। नंबर 2, एक जन्मों के लिए तो हर एक को जीवदान देने की सेवा कर पुण्य आत्मा बनना है। बाबा कहते हैं रूहानी सोशल सर्विस हमें करना चाहिए। आत्मा रूपी सुई पर जो काट चढ़ी हुई है ना, तो उसे याद की यात्रा में रह करके उतारना है। वरदान है
स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विद अनार भव। तो इसका व्याख्या है, स्नेह की शक्ति से सभी बच्चे आगे बढ़ते जा रहा है। तो स्नेह की उड़ान तन से, मन से व दिल से बाप के समीप लाती है। ज्ञान योग धारणा में यथाशक्ति नंबर वार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया, स्नेह में सभी पास है। बाबा का प्यार सबको मिलता है, सभी बाबा को प्यार करता है। स्नेह का अर्थ तो ही है पास रहना और पास होना, व हर परिस्थिति को सहज ही पास कर लेना। ये 3 बात बाबा ने हमें सिखाते हैं। ऐसे पास रहने वाले ही पास विद अनार बनते हैं। आज का स्लोगान है, माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहना। तूफान आएंगे, तूफानों से सेफ रहना है तो दिल तख्त नशीन बन जाएंगे। तो भगवान का दिल में रहेंगे, सत्ययुग में राज तिलक मिलेगा, गद्दी पर हमें तो बैठने को मिलेगा। आज का समान है, मैं पास विद अनार आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।